नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हो और आप डिजिपे लाइट या डिजिपे वेब पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम करते हो, या फिर आपने किसी भी कंपनी से एईपीएस की रिटेलर आईडी ली है और आपके पास अगर ये मेल आता है और आपने इस मेल को अनदेखा किया तो साथियों आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यह मेल क्यों आता है और अगर आपके पास इस तरीके का मेल आता है तो आपको करना क्या है। संपूर्ण जानकारी इस सिंगल वीडियो में आपको देने वाला हूं। बहुत सारे भाई बहन जाने अनजाने में इस तरीके के मेल को ध्यान नहीं देते हैं और अंततः उनको क्या भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो पूरा वीडियो अंत तक देख करके जाना और इस वीडियो को शेयर भी करना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिडुंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट के विषय में। साथियों, अगर आप ऑनलाइन के काम में नए हो, यानी आपने अभी सीएससी आईडी लिया है या साइबर कैफे खोला है, अगर आपको काम करने में समस्या आ रही है तो तुरंत आप डिजिडुंडी इन्फो ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको फ्री कोर्सेज भी मिल रहे हैं और लाइव चैट का ऑप्शन है। कोई भी दिक्कत हो मुझे शेयर आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूं वो मेल। तो साथियों, इस तरीके का मेल आता है। प्रिय महोदय, आप जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं उसका नाम यहां पे होता है मैं रिटेलर के रूप में पंजीकृत है, जिनका आईडी, आपका मोबाइल नंबर या आपका जो एईपीएस आईडी है वो यहां पे लिखा होता है। आपको सूचित किया जाता है कि आपके यूजर आईडी से किए गए निम्नलिखित लेन देन ग्राहक द्वारा गलत, धोखाधड़ी वाले बताए गए हैं। अब उसमें आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल भी होती है कि भैया किस तारीख को ट्रांजैक्शन किया गया, उसका आरआरएन नंबर क्या होता है, कितनी राशि का आपका वो ट्रांजैक्शन था, ग्राहक का मोबाइल नंबर भी होता है। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने हाइड किया हुआ है। और ग्राहक के आधार कार्ड के अंत के 4 डिजिट भी होते हैं। अब ये मेल आने से कई बार भाई बहन हमारे परेशान हो जाते हैं, कई भाई बहन तो इसे अनदेखा भी कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इस मेल का आने का मतलब यह नहीं है कि आपने किसी के साथ धोखाधड़ी ही कर दी हो। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको सबूत प्रस्तुत करना है, प्रूफ देना है कि भैया जिस इस लेन देन की बात की जा रही है, मैंने इस ग्राहक के साथ किसी भी तरीके से कोई धोखाधड़ी नहीं की है, मैंने बराबर से ग्राहक को पैसा दिया है। अब ये बैंक या आपकी कंपनी आपसे एविडेंस मांगती है, प्रूफ मांगती है, सबूत कि भैया आप दीजिए कि आपने इस ग्राहक जिसने शिकायत की है बैंक में। क्या होता है कि ग्राहक सबसे पहले बैंक में शिकायत करता है, फिर बैंक के द्वारा संबंधित जो कंपनी है जिसके माध्यम से आप एईपीएस का काम कर रहे हो उसको भेजती है, वो कंपनी फिर आपको भेजती है। इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से चल के ये आता है। तो अब ग्राहक ने कंप्लेंट की तो इस तरीके का मेल आपके पास आएगा कि भैया आप सबूत दीजिए ताकि हम बैंक के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आपको क्या क्या सबूत देने पड़ सकते हैं यहां पे स्पष्ट लिखा भी है। हम आपके पास अनुरोध करते हैं कि निम्नलिखित साक्ष्य साझा करें ताकि इन्हें बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। भैया इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आपने फ्रॉड ही कर दिया है। हां, अब आपको क्या करना होगा, सबूत देने होंगे। क्या क्या? ग्राहक के हस्ताक्षर सहित एईपीएस रजिस्टर की प्रति। आप जो रजिस्टर मेंटेन करते हो, हर एक लेन देन आप जो करते हो उसमें रजिस्टर में एंट्री करना है, यह पहला नियम है। अब बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि रजिस्टर में एंट्री नहीं करते हैं, ना ही उनके पास कोई विधिवत रजिस्टर भी है। अगर आप ये ऐसी गलती कर रहे हो तो कमेंट में लिखना। और हां, अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है, आप अभी तक एंट्री नहीं कर रहे थे, तो भैया आज से अपनी इस आदत को सुधार लीजिए, प्रॉपर रजिस्टर बनाइए और उसमें हर एक लेन देन की एंट्री करिए। हां, अगर आपके पास ट्रांजैक्शन रजिस्टर नहीं है, आप घर बैठे पाना चाहते हैं सबसे कम पैसे में बेस्ट क्वालिटी का, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज जरूर कर देना। तो पहली चीज तो क्या कि ग्राहक के हस्ताक्षर सहित एईपीएस रजिस्टर की प्रति। दूसरी चीज, ग्राहक द्वारा आधार कार्ड की प्रति पर विधिवत हस्ताक्षरित स्वघोषणा, उसका जो आधार कार्ड की कॉपी है उस पे ग्राहक लिख के दे कि भैया मैंने इस रिटेलर के पास से इतना पैसा विड्रॉ कराया था और अब मुझे ग्राहक के जो
संचालक है उसके द्वारा मुझे पैसा दिया गया। और ये दोनों चीजों में से आपको प्रूफ प्रस्तुत करना होगा। अगर आप ये प्रूफ प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, अगर आपने कोई लेन देन रजिस्टर ही नहीं बनाया भैया, है ना, आप एंट्री नहीं करते, आप तो बस ऐसे ही पैसे दिए जा रहे हो, फिर तो समस्या हो जाएगी। फिर आपके पास दूसरा रास्ता क्या बचता है कि भैया उस ग्राहक को आप फोन करके बुलाओ, क्योंकि अगर आपके आसपास का है तो अच्छी बात है, आपका पता चल जाएगा नाम से पता। मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि ग्राहक का मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डाला कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर ग्राहक के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो कुछ भी नंबर डाल दिया और फिर आपने कर दिया। इस तरीके की चीजों में फिर वो समस्या बन जाती है। इसलिए ग्राहक का सही मोबाइल नंबर ही आप दर्ज करें। आप ग्राहक से बात करें कि भैया आपने ये शिकायत की है क्या, मैंने तो आपको पैसा दिया है। तो फिर ग्राहक खुद कह देगा कि भैया हाँ आपने तो पैसा दिया, तो आप उसके आधार की कॉपी में लिखा करके और कंपनी को जो मेल आया है वो आपको प्रूफ मेल में ही आपको रिप्लाई में पीडीएफ के माध्यम से भेज देना है, ठीक है। और अगर आप ये करने में असफल होते हैं, आप कोई प्रूफ ही नहीं दे पाते, तब फिर आती है बारी चार्जबैक की कि भैया हाँ आपने कहीं ना कहीं ग्राहक के साथ फ्रॉड किया है, तभी आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो अब जो राशि है वो आपके वॉलेट से भी काटी जा सकती है। और नीचे हम देख लेते हैं, कृपया ध्यान दें कि हमने आपके वॉलेट पर विवादित राशि का जो ग्रहाधिकार है लीन अंकित कर दिया है। यदि उपरोक्त साक्ष्य 2 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होते तो आपके वॉलेट से चार्जबैक के रूप में काट ली जाएगी। और क्या करते हैं भाई बहन फिर बाद में कि भैया मेरे खाते से कंपनी वालों ने पैसा काट लिया, मुझे तो पता ही नहीं है कि किस बात का पैसा काट लिया, वो इसी बात का पैसा काटा जाता है। अगर आपने समय रहते प्रूफ दे दिए होते तो कंपनी आपका पैसा नहीं काटती। अगर आप जो तय समय आपको दिया गया है, जैसे कि 2 दिन भीतर यहां पे लिखा है, इस समय के भीतर अगर आप प्रूफ प्रस्तुत नहीं करोगे तो कंपनी और बैंक ये मानेगी कि हां सचमुच आपने ग्राहक के साथ फ्रॉड किया होगा, इसलिए आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। और आपकी गलती क्या होती, कंपनी आपको मेल भी करती है, कॉल भी आपके पास आएगा सपोर्ट टीम की तरफ से कि भैया ये आपके पास डिस्प्यूट आया है, ये आपका ये लेन देन है, इसमें आपकी शिकायत आई है, तो आप जो तारीख है उसके भीतर हमें साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए ताकि हम बैंक को प्रेषित कर सकें और आपका जो मामला है वो समाप्त किया जा सके। लेकिन अगर आप नहीं सबूत दे पाएंगे तो भैया यहां पे कंपनी आपके वॉलेट से चार्जबैक के रूप में पैसा उतना काट लेगी, चार्जबैक के रूप में काट ली जाएगी, स्पष्ट लिखा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप, मैं तो कहता हूं कि हर एक वीएलई को शाम को अपना मेल जो रजिस्टर्ड मेल है वो जरूर चेक करना चाहिए कि भाई कौन सा जरूरी मेल आपका आ जाए। दिन में हम व्यस्तता रहती है मानते हैं, लेकिन शाम को आधे घंटे एक बार अपना ईमेल खोल करके जरूर देखा कीजिए ताकि इस तरीके के जो महत्वपूर्ण मेल हैं वो हमसे छूटे ना और हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई वित्तीय नुकसान ना हो। जबकि हमने कोई फ्रॉड ही नहीं किया था, लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण हमने रजिस्टर नहीं बनाया या हमने तय समय में जवाब नहीं दिया, जिसके कारण हमें नुकसान होता है। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो के भीतर आपको जो इस तरीके का चार्जबैक है वो आसानी से समझ आया होगा, कैसे बचना है ये भी मैंने बता दिया है। अगर अभी भी आपके पास रजिस्टर नहीं है, आप भारत के किसी भी राज्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, घर बैठे आप बढ़िया क्वालिटी का एपीएस रजिस्टर मंगा सकते हो। बहुत सारे भाई बहनों ने ऑर्डर कर दिया है, अब आपकी बारी है, ताकि आप इस तरीके के जो वित्तीय लेन देन जो चार्जबैक आते हैं, जो शिकायतें आती हैं, उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत होगा, क्योंकि सारी एंट्री आपकी विधिवत हमेशा आपके पास रही आएगी। तो मुझे मैसेज कर देना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।